अय्यु मस्जिदिन वुदिअ फिल अर्दि अव्वल, अल्लाह के रसूल सर बताइए सबसे पहला घर जमीन पर कौन सा मुकर्रर हुआ लोगों के लिए इबादत के लिए? अल्लाह का घर सबसे पहला, अल्लाह का घर मतलब मस्जिद जहाँ इबादत की जाए, इस जमीन पर सबसे पहला कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अल मस्जिदुल हराम, वो है मस्जिद हराम यानी खाने काबा, मक्का। मक्का तो एक पूरे शहर का नाम है असल में, उसमें मक्का अल्लाह ने जो कहा वो बैतुल्लाह को अल्लाह ने कहा, उसी की बुनियाद पर मक्का नाम भी पढ़ा। कुल्तु सुम्मा अय्यु, साहबी रसूल कहते हैं फिर मैंने पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन सा घर है? उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अल मस्जिदुल अक्सा। उसके बाद जो दूसरा घर बना, याद रखिए, देखिए इसमें क्या है, फिल अर्द, पूरी जमीन में सबसे पहला घर जो इबादत के लिए बना वो खाने काबा। उसके बाद दूसरे नंबर पर अल्लाह की इबादत के लिए जो घर बना वो कौन सा बना? मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस जिसको कहते हैं हम, जो यरूशलेम में है, इजराइल में है वो। साहबी रसूल कहते हैं फिर मैंने पूछा कम कान बैनहुमा, अल्लाह के रसूल जबरदस्त सवालात है, देखिए हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है सहाबा के इन सवालात से। आज लोग सहाबा पर तान तंज करते हैं, सहाबा पर उंगलियां उठाते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर सहाबा न होते तो हम तक दीन कभी न पहुंचता, और इतनी वुसाअत के साथ तो कभी न पहुंचता। जैसे पहुंचता बड़ा ही भोंडा पहुंचता और हम इस्लाम पर कभी अमल न कर सकते थे। सहाबा है जिन्होंने इस्लाम के सही मसाइल हम तक पहुंचाए। इतना ही नहीं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, सहाबा ही की वजह से मसाइल हमारे लिए आसान हुए, वरना बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह ताला तो आयतों को नाजिल कर देता, शरीयत जूं की तू नाजिल कर देता, पर सहाबा ने सवालत की इसलिए उसमें आसानियां हुई। ऐसे बहुत सारे मसाइल इससे पहले आपके सामने आए हैं। तो साहबी रसूल ने पूछा अल्लाह के रसूल कम कान बैनहुमा, अल्लाह के रसूल पहले घर में और दूसरे घर में दरमियान कितना फासला हुआ, कितना वक्त गुजरा पहले और दूसरे के दरमियान? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 सना, 40 साल, 40 साल का फर्क है दोनों के दरमियान। थुम्मा ऐनमा अदरकत कस्सलात बादु फसल्ला फइन्नल फस्ल फीही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दो तो घर हैं, देखिए ये इस्लाम है, ये सिर्फ और सिर्फ शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, किसी और शरीयत में बात नहीं थी। आप सल्लम कहते हैं ये दो तो बुनियादी घर हैं, बुनियादी घर हैं जो अल्लाह की इबादत के लिए, इबादत खाने के तौर पर मुकर्रर किए, मस्जिद हराम, उसके बाद मस्जिद अक्सा। उस पर आप सल्लम कहते हैं सुम्मा ऐनमा अदरकत, है अबू ज़र, लिहाजा तुम जहां कहीं भी हो और नमाज का वक्त हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए, फसल्ला, तो उसी जगह पढ़ो। क्यों? क्योंकि सही बुखारी दूसरी हदीस आप ने कहा क्योंकि सिर्फ ये मेरे लिए यानी मेरी उम्मत के लिए पूरी जमीन मस्जिद बना दी गई है। पूरी जमीन, जमीन के किसी भी हिस्से में एक मोमिन, एक मुसलमान नमाज पढ़ सकता है। पूरी जमीन क्या हो गई अब? मस्जिद। जबकि इससे पहले के अंबिया में यह खुसूसियत नहीं थी, उन्हें एक इबादत खाना मुकर्रर कर दिया जाता, वहीं आकर इबादत करते थे, घर में नहीं कर सकते थे। ये तो उम्मत मोहम्मदिया की ही खास फजीलत है कि फराइज सिर्फ घर में अपने मस्जिद में पढ़ो, बाकी सारे नवाफिल घर में पढ़ो और ज्यादा सवाब मिलेगा। जो लोग मस्जिद में पढ़ते हैं, मैं तो उनसे अदबन गुजारिश करूंगा कि आप फौरन घर पे जाओ, घर पे जाकर जितने सुन्नत नवाफिल है वहां पढ़ो, उसका ज्यादा सवाब है। घरों को भी मस्जिद बना दिया गया इबादत करने के लिए। इसके अलावा सफर कर रहे हैं, किसी भी जगह पर रुक कर आप नमाज पढ़ सकते हैं, पूरी जमीन मस्जिद बना दी गई है। इसमें एक और गलतफहमी, उसको भी दूर कर देता हूं। बहुत से लोग सफर करते बहुत सारे क्या कहते हैं पेचीदगियां लेकर जीते हैं,
मसाइल की पेचीदगियां, कहते अरे यहाँ पढ़ूं क्या, यहाँ नहीं पढ़ूं, यहाँ साफ सफाई नहीं है। आपकी सहूलत के हिसाब से जितना आप कर सकते हो उतना साफ सफाई करो और नमाज पढ़ लो। आप सब कहते हैं सारी जमीन मेरे लिए पाक कर दी गई है नमाज के लिए। एहतियात बरतने में, जगह ढूंढने में अगर नमाज चली जाए, नमाज कजा हो जाए तो ये बड़ा गुनाह है। पढ़ लिया जाए और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखी जाए, अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। तो फाइनल फस्ल फीही, तो जहां कहीं भी तुम्हें नमाज मिले उसको अदा करो, क्योंकि सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। तो ये है जो सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस और मुस्नद अहमद की हदीस, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अपने जुबान मुबारक से कह दिया कि मक्का यानी बैतुल्लाह ही पहला घर है इबादत का जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया, उसके बाद मस्जिद अक्सा है। वो है कि यहूदियों को कुरान मजीद की आयत से बराह रास्त जवाब दिया गया कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, जमीन पर सबसे पहला घर जो मुकर्रर किया गया इबादत के लिए वो बैतुल्लाह है। और हदीस में यह कह दिया गया कि तुम्हारा नंबर दूसरा ही है, बैतुल मुक़द्दस के नाम पे जो तुम एक अलग ग्रोह और अलग फिरका जो बनाए हुए हो, इसका नंबर दूसरा ही है। इबादत खाना तो है मगर दूसरे नंबर पर। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो 3 जगहों पर सफर करना जियारत के नियत से जो जायज करार दिया, वो 3 जगह, एक मस्जिद हराम जियारत की नियत से सफर कर सकते हैं आप, मस्जिद नबवी जियारत की नियत से आप सफर कर सकते हैं, मस्जिद अक्सा जियारत की नियत से सफर कर सकते हैं। 3 ही जगह, सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस, याद रखिए इस मसले को, सिर्फ 3 ही जगह ऐसी है जिनको देखने की नियत से सफर कर सकते हैं। कसम अल्लाह की, इनके अलावा किसी भी जगह पर किसी भी अच्छी से अच्छी नियत के साथ जियारत की नियत से आप सफर नहीं कर सकते। सफर करते करते चले गए, पहुंच गए, देख लिए, बात अलग है, मगर जियारत की नियत से इन 3 के अलावा किसी और जगह पर आप नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए। आप सल्लम कहते हैं 3